हम लोग श्रृंगार ऋषि मंदिर जा रहे हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखो क्या जबरदस्त है। चलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो श्रृंगार ऋषि महाराज की, जय हो श्रृंगार, जय हो श्रृंगार ऋषि महाराज, जय हो श्रृंगार ऋषि महाराज की, जय हो श्रृंगार, जय श्रृंगार ऋषि महाराज। जल्दी आ यार, तू तो जवान हो गई, तू तो ये ले यहाँ जाती गाड़ी, यहाँ पे तुम बैग लग गए ना, वहाँ आके देख यहाँ पे, और यहाँ गाड़ी लग जावे यहाँ। ओए गिर मत जाना, ये लो। जय श्री राम, जय श्री राम जी। 1 किलोमीटर और अभी तो है। भाइयों, ये सामने श्रृंगार ऋषि महाराज जी का मंदिर है और क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे, बहुत ही हाइट पे है। तो भाइयों, जब हम श्रृंगार ऋषि मंदिर पहुँचते हैं तो कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखाई देगा और साइड व्यू बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे थे। ये हम अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो ये देखिए मंदिर के अंदर का व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। और नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, श्रृंगार ऋषि महाराज जी का मंदिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक बार जरूर जाएं, जीभी वाले रास्ते में पड़ता है, तो जीभी का रास्ते भी जाते हैं। तो ये देखिए क्या दृश्य है। तो हम इस समय गए थे तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। पंडित जी राम राम। राम राम जी, राम राम जी। कैसे हो? ठीक है जी, आप सुनाइए। काफी दिन बाद मिलना हुआ है आपसे। आज मंदिर आए? हाँ जी, हाँ जी। चलो, बड़ा अच्छा लगा जी। हम श्रृंगार ऋषि महाराज जी के मंदिर आए हैं। सामने आप प्रतिमा रूप देख रहे हैं, ये श्री महाराज जी का है। आपको प्रणाम। महाराज जी, श्रृंगार ऋषि महाराज जी के बारे में आप कुछ बताइए। अच्छा जी। हाँ जी। ये भगवान श्रृंगार ऋषि महाराज जी का जो स्थान है, ये त्रेता युग से लेके यहीं पर है जी। तो विराजमान है दिप्ता जी। तो ये दिप्ता जी की पालकी है जी, जो बाहर भी जाती रहती है, भ्रमण के लिए जाती रहती है जी। जो यात्राएं होती है उसके लिए जाते रहते हैं जी। और ये इनके जन्म काल की तस्वीर है जो जी। बीच में आप देख रहे हैं। ये अप्सराओं के बीच में जो सर पे सिंह सा है, जी। ये भगवान श्रृंगार ऋषि जी है। जी। इनकी कहानी तो यही है कि इनका जो जन्म हुआ है जी। वो ब्रह्मा द्वारा शापित एक जो देव अप्सरा थी जी। उसके गर्भ से हुआ है। जी। जी। इसके पीछे कहानी तो ऐसी आती है, जब ब्रह्मदेव जी अपने विमान पे विश्राम कर रहे थे जी। तो वहाँ एक देव अप्सरा उनको एक ही दृष्टि से निहारने लगी। तो ब्रह्मदेव को लगा मैं वयोवृद्ध हूँ, ओल्ड एज हूँ, ये मुझे अशक्ति भरी दृष्टि से निहार रही है। तो ब्रह्मदेव ने देव अप्सरा को शाप दे दिया कि आप मृत्यु लोक में चले जाओ और हिरणी बन जाओ। जी। तो
देव अप्सरा ने उनसे क्षमा याचना की, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो मुझे सहज रूप में विचार आ गया। तो ब्रह्मदेव ने कहा मैं वरदान भी देता हूँ कि आपके गर्भ से भगवान श्रृंगार ऋषि का जन्म होगा। वो बहुत ही तपस्वी ऋषि होंगे, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी, वो जो भी बोलेंगे सत्य होगा। ये कौशिकी नदी के किनारे की बात है कि कौशिकी नदी के किनारे जब विभांडक ऋषि जी तप कर रहे थे, तो तप करते बार उनके शरीर से जो स्पर्श होकर जल चले गया जी। तो उस देव अप्सरा ने पी लिया, उसी के प्रभाव से उसके गर्भ ठहर गया जी। कुछ जगह ऐसा भी वर्णन भी आता है कि जब विभांडक ऋषि कुछ देव अप्सराओं को देख के लोभित हो गए जी। तो उनमें कामाशक्ति आ गई, कामाशक्ति आने से उनके वीर्य का अंश सकलित हो गया जी। तो वो उस देव अप्सरा ने पान कर लिया, उसी के प्रभाव से उसके गर्भ ठहर गया जी। इसका संपूर्ण विवरण महाभारत के वन पर्व के द्वितीय खंड में विस्तृत रूप में दिया गया है जी। तो इस चित्र के पीछे कहानी ऐसी आती है कि जब इनकी माता ने इनको जन्म दे के छोड़ दिया, फिर शाप मुक्त होकर स्वर्ग को चले गई जी। तो ऋषि जी ने जब अपने योग बल से इस चीज पर अनुसरण किया तो मेरे यश के तेज है। जी। अब श्रृंग माने शिखर, श्रृंग माने शिखा, श्रृंग माने एक हिरण का सींग, माँ की निशानी बचपन से इनके सिर पे थी, तो इनके पिताजी ने इनका नाम श्रृंगार ऋषि रखा था। जी। तो उनको ज्ञात हो गया था कि ये जो भी बोलते वो सत्य बोलते थे, तो उनको लगा पता ये किसी देव के ही रूप में विराजमान हो गए, तो इन्होंने इनसे छुपा के साधना करवाई, किसी को नहीं दिखाया, जंगल में कराई थी जी, गोपनीय। तो एक कारण ये भी था, जब विभांडक ऋषि जी तप कर रहे थे तो किसी अप्सरा ने उनके तप में विघ्न डाल दिया था। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए वो स्त्री से थोड़ी सी ये घृणा करते थे, ताकि कोई स्त्री ना बोल के वैश्या वगैरह से घृणा करते थे जी। ताकि तप में कोई विघ्न न डाल दे। जी जी। तो फिर क्या हो गया, तो एक समय की बात है, समीप में एक राजा रहता था, उसका नाम राजा लोमपाद था। उनके नगर में बारिश नहीं हो रही, उनका नाम राजा लोमपाद था। जी जी। तो बारिश न होने का कारण ज्योतिषियों ने उनको ये बताया कि जो शांता देवी है ये राम की बड़ी बहन थी। राम के का जन्म से पूर्व इनका जन्म हुआ था, बहुत पहले। जी जी। तो ये गोद ली थी रोमपाद ने। जी। तो फिर बात ऐसी हुई थी कि माता कौशल्या ने, जो रोमपाद की धर्म पत्नी थी, ये आपस में दोनों बहने थी कि मेरे संतान पूर्व होगी तो मैं आपको दे दूंगी। जी। तो शांता की कुंडली में ऐसा योग देखा गया कि भाई ये दिव्य शक्ति थी, जी। देवी रूप थी, इसको धारण करने के लिए दिव्य देव पुरुष की जरूरत थी। जी। बोला वो कौन है, बोला वो श्रृंगार ऋषि है। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद राजा रोमपाद ने कहा कि आप श्रृंगार ऋषि को बुला के लाओ। इनको बुलाना आसान काम नहीं था, इनके पिताजी शाप दे देते थे।